इस कहानी के किरदार ज्यादा आवाज नहीं करते क्योंकि इन जंगलों में रहने वाला एक मॉन्स्टर आवाज के प्रति सक्रिय हो जाता है और फिर वो उन पे जानलेवा हमला कर देता है। अब ऐसा क्यों है ये जानेंगे हम इस कहानी में। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दुनिया का फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है और कुछ चुनिंदा लोग ही जिंदा बचे हैं और इस दुनिया में उन सभी का सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं जो कि अभी जंगली बेर तोड़ रही होती है और तभी इस जंगल की खामोशी में एक हलचल होती है जिससे एना चौकन्ना हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अब इसी दौरान एनो को अपना दोस्त दिखाई देता है जो कि आग जला के बैठा हुआ था। फिर वो फटाफट जाके उस आग को बुझा देती है क्योंकि इन जंगलों में छोटी सी आवाज आपकी मौत का कारण बन सकती है। और अब हमें एना को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसने अपने दोस्त के लिए एक ब्रेसलेट भी बनाया होता है लेकिन तभी उन दोनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो दोनों चौकन्ना हो जाते हैं और फिर छुपने के लिए जाने लगते हैं। अब ये जानने के लिए कि आखिरकार ये आवाज थी किसकी, ये जानने के लिए एना का दोस्त आगे बढ़ता है लेकिन एना उसे जाने नहीं देती। उसके रोकने के बावजूद भी उसका दोस्त आगे चला जाता है और काफी देर तक वापस नहीं आता। और अब एना यहाँ पे ये मान लेती है कि उसका दोस्त किसी न किसी खतरे में पड़ गया होगा तो वो इसीलिए उसे बचाने के लिए भागते हुए आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे काफी दूर भागने के बाद एना को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और फिर उसे गाड़ी में डाल देते हैं और अब एना को एक अनजान सी जगह ला के बांध दिया जाता है। और यहाँ पे एक लड़की एना के पैर पे कट लगा देती है ताकि उसके अंदर से खून बहने लगे। और फिर वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो थोड़ा दूर जाके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं जिसे देख के एना को समझ में आ जाता है कि लोग कोई ना कोई टोना टोटका कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो भी अपने रिचुअल में मंत्र बोल रहे होते हैं अब उसे सुन के एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसके शरीर पे कोई भी स्किन नहीं है। अब जिसे देख के एना काफी ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और किस्मत से वो अपना एक हाथ भी निकलवा लेती है। लेकिन तभी कल्ट का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है जिसमें एना उस लड़के की गर्दन पे एक लकड़ी का टुकड़ा मार देती है जिसकी वजह से उसका काफी खून बहने लगता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर आके उस लड़के को पकड़ लेता है और मौका पाते ही एना यहाँ से निकल के भाग जाती है। अब एना भागते हुए एक नदी के पास आ जाती है जहाँ पे वो अपने पैरों पे पट्टी बांध लेती है ताकि उसका खून ना बहे। लेकिन तभी एना ये नोटिस करती है कि उसके पास वही अजीब सा मॉन्स्टर आ रहा है। अब क्योंकि एना को ये पता था कि वो मॉन्स्टर देख नहीं सकता तो वो वहीं पास के केव में छुप जाती है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर भी आ जाता है। अब एना के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय चुप रहने के। अब क्योंकि एना ने थोड़ी देर तक कोई भी आवाज नहीं निकाली तो वो मॉन्स्टर बिना उसे कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। अब एना यहाँ गुफा से बाहर आ जाती है और थोड़ी दूर चलते उसे एक बस्ती दिखाई देती है। अब क्योंकि एना को उस मॉन्स्टर से बचना था तो वो किसी न किसी तरह इस बस्ती में घुस जाती है और फिर वो यहाँ पे देखती है कि जो ब्रेसलेट उसने अपने दोस्त को दिया था वो तो यहाँ पे है जिसका साफ मतलब था कि उसका दोस्त भी यहीं कहीं आसपास ही है या उसे कहीं बंद कर रखा है। तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसने एना को कट लगाया था और वो भी इसी बस्ती में ही मौजूद होती है। इस समय वो एक बूढ़ी औरत को चेक करने के लिए जाती है जिसकी हालत इस समय काफी ज्यादा खराब होती है और एक्चुअल में ये इसी की माँ होती है। अब यहाँ से वो बाहर आ जाती है और फिर एक चर्च में चली जाती है जहाँ एंट्री करते ही सभी लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे जैसी एक सिस्टर से आके मिलती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पे जैसी उसे बताती है कि जिस लड़की को हमने पकड़ा था यानी कि एना वो भाग चुकी है। जिस बात को सुन के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो जेसी को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमसे इतना सा काम ना हो पाया, कैसी सोल्जर हो तुम। और तभी हमें एना को दिखाया जाता है जो कि इसी बिल्डिंग के नीचे छुपी हुई थी और फिर उसे एक लेडी नोटिस कर लेती है और वो एना को पकड़ने के लिए आती है। अब एना यहाँ उससे डर के भागने के बजाय उसका सामना करती है और उसे मारती है। लेकिन तभी बाकी सभी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और उन सभी को पता लग जाता है कि एना इस समय यहीं पे मौजूद है और एक्चुअल में ये सभी लोग एना को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो उसकी बलि दे सके और शैतान को खुश कर सके। अभी यहाँ पे वो फेंस में अटक तो जाती है लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद को छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। अब अंधेरा होने पे एना एक पत्थर के पास रुक जाती है क्योंकि वो भागते हुए काफी ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन वहीं साइड में वो मॉन्स्टर भी बैठा हुआ होता है जो कि एना के हाफने की आवाज सुन लेता है और अब एना ने भी उस मॉन्स्टर को नोटिस कर लिया था तो वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगती है। लेकिन भागते हुए इसने नोटिस करा कि यहाँ पे कोई एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। अब वो भागते हुए एक सड़क पे पहुंच जाती है जहाँ पे कार उसके आगे रुकती है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है और वो एना को सहारा देता है। आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम इस जंगल में कर क्या रही हो अकेली, लेकिन एना उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। एना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। क्योंकि वो आदमी भी एक भला इंसान था तो वो इसकी बात का बुरा नहीं मानता और उसे लिफ्ट दे देता है।
लेकिन वो गाड़ी में भी उससे सवाल पे सवाल किया जा रहा था कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आई कहाँ से हो। लेकिन यहाँ पर भी एना उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अब वो आदमी रेडियो की आवाज को तेज कर लेता है। ये रेडियो म्यूजिक की आवाज अब कल्ट के लोगों ने भी सुन ली थी। तभी कल्ट का एक आदमी कार के आगे आ जाता है और गोली चला देता है, जो कि सीधा उसके सर पे जाके लगती है। इसी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। इस समय वो आदमी तो मर चुका होता है, लेकिन जो एना होती है वो अभी भी जिंदा होती है। अब यहाँ पे वो थोड़ी सी घायल हालत में भागने लगती है, लेकिन उसे एक आदमी पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मार के आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आने पर एना को अपना दोस्त दिखाई देता है। अब वो बहुत खुश हो गए अपने दोस्त के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है, जो कि उन्हीं रिचुअल वाले लोगों ने बिछाया होता है। अब यहाँ पे एक आदमी गन लेके आ जाता है। अब वो जैसे एना के पास आता है तो एना उसे पकड़ के गिरा देती है, और फिर तभी यहाँ किस्मत से वही मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि देख नहीं सकते। अब वो उस इंसान को पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है, और फिर वो मॉन्स्टर एना को भी सेंस कर लेता है और वो उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी एना अपनी पूरी कोशिश करते हुए ऊपर चढ़ जाती है और भाग जाती है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से उसका दोस्त उस मॉन्स्टर के द्वारा मारा जाता है। अब एना इस बात से बिल्कुल ही टूट जाती है कि अब उसका दोस्त जिंदा नहीं बचा। वो एक गन उठाती है और फैसला करती है कि वो उस कल्ट के सभी लोगों को जान से मार देगी। वो वापस से उसी जगह जाती है जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। अब वहाँ जाके उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। ये आवाज वो आवाज थी जो कि कल्ट के लोग तब निकालते थे जब वो किसी खतरे में होते थे। अब यहाँ पे कल्ट के जितने भी लोग थे उन्हें लगता है कि उनका कोई मेंबर खतरे में है, इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए बाहर जाने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे एना का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था और वो गन लेके उसी चर्च में आ जाती है जहाँ पे वो सिस्टर थी। अब वो जैसे ही सिस्टर के पास जाती है तो सिस्टर उससे कहती है कि देखो तुम बेवकूफी मत करो, तुम एक प्रेग्नेंट लेडी को जान से मारना चाहती हो। अब वो अगले ही पल बहुत तेजी से एना पे हमला कर देती है, यानी कि ये तो सिर्फ उसकी एक चाल थी ताकि वो एना को फुसला सके। और फिर तभी यहाँ पे कल्ट के लोग आ जाते हैं और वो एना को पकड़ लेते हैं और फिर उसे जिंदा ही पकड़ के उसे एक ताबूत में बंद करके जिंदा ही जमीन में गाड़ देते हैं। अब यहाँ पे वो काफी ज्यादा चिल्लाती है, मदद के लिए आवाज निकालती है, लेकिन यहाँ पे उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर तभी वो नोटिस करती है कि उसके पैरों के पास जाने के लिए थोड़ी सी जगह है, यानी कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड रास्ता था, क्योंकि एना के पास सिर्फ यही एक रास्ता था। तो वो इसी पे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर कूद जाता है और उसे सूंघने लगता है। अब यहाँ पे एना की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर से उसी चर्च वाली लेडी की स्मेल आ रही थी, जिससे कि वो मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि ये वही लेडी है जो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है। और यहाँ पे इसी रीजन की वजह से गुफा में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एना पे हमला नहीं करते और उसे जाने देते हैं। अब ये चीज एना को देख के थोड़ी सी अजीब तो लगती है कि कोई भी मॉन्स्टर उस पे हमला नहीं कर रहा, लेकिन वो अब इस चीज की परवाह नहीं करती और फिर वो गुफा से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने पेट को साफ कर रही होती है, और फिर यहाँ पे जैसी आ जाती है। फिर तभी यहाँ पे काफी ज्यादा शोर होने लगता है कि एक टेंट में आग लग चुकी है, और ये वही टेंट था जिसमें जैसी की मॉम थी। और अब देखते देखते ये आग दूसरे टेंटों में भी फैल जाती है, और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि एना ने ही करा होता है। अब यहाँ पे हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि सभी लोग आग बुझाने में काफी ज्यादा बिजी होते हैं, और एना फिर वो बंदूक लेके सभी लोगों को जान से मारने लगती है। अब बहुत से लोगों की जान लेने के बाद एना उसी चर्च में जाते हैं जहाँ पे सिस्टर होती है। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होती है, जिसमें सिस्टर एना पे भारी पड़ रही थी। हालांकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन तब भी वो एना पे भारी पड़ रही थी। फिर यहाँ पे तभी सिस्टर के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका था। अब एना को जैसे ये मौका मिलता है तो वो गन ले आती है और उस सिस्टर पे गोली चलाने लगती है, लेकिन वो बच जाती है। फिर यहाँ पे तभी जैसी आ जाती है ताकि वो सिस्टर को बचा सके, और फिर यहाँ पे जैसी और एना के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सही मौका देख के एना एक चाकू जैसी की गर्दन में घोंप देती है, जिसकी वजह से जैसी वहीं पे मर जाती है। अब इसी दौरान सिस्टर ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन अब एना सिस्टर की तरफ बढ़ने लगते उसे मारने के लिए, लेकिन क्योंकि सिस्टर को पता था कि वो जल्द ही मरने वाली है तो वो खुद ही की गर्दन पे खुद ही चक्कू मार लेती है। और फिर तभी एना आगे बढ़ती है, उस बच्चे को उठाती है और देखती है, और फिर तभी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और फिर तभी हमें बच्चे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि इंसानों की तरह तो बिल्कुल ही नहीं था, ये तो किसी जानवर का चेहरा लग रहा होता है। और अब यहाँ पे सभी मॉन्स्टर को ये लग रहा होता है कि ये बच्चा उनका है और ये एना उसकी माँ है, और इसी एक रीजन की वजह से वो मॉन्स्टर उस पे हमला नहीं कर रहे होते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।